पश्चिम बंगाल की सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया, जिसे विकसित बंगाल के रोड मैप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा पेश किए गए इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देना, सरकारी मशीनरी को सक्रिय करना और निवेश को आकर्षित करना है। 4,38,775.29 करोड़ रुपए के इस विशाल बजट में योजनाओं और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। राज्य में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इसमें शिक्षा विभाग 50,000 और पुलिस 20,000 प्रमुख हैं। नई भर्तियों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए और 10% आरक्षण अग्निवीरों के लिए सुनिश्चित किया गया है। राज्य कर्मचारियों के लिए 20% की डीए बढ़ोतरी एक बड़ा कदम है, जो आगामी अक्टूबर से लागू होगा। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है। 100 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश के लिए सरकार ने जटिल परमिट प्रक्रियाओं को खत्म कर सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू किया है। कल्याणी, पुरुलिया, बालूरघाट और मालदा में नए हवाई अड्डों का निर्माण राज्य में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। 5,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल इंसेंटिव फंड उन स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए है जो बंगाल में अपनी इकाइयां लगाएंगे। मदरसों को लेकर सरकार की नीति में आया बदलाव चर्चा का विषय है। सरकार ने 450 करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण फंड का प्रावधान किया है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि मदरसों के छात्रों को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ने के लिए विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की अनिवार्य शिक्षा दी जाए। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि सरकार शिक्षा की आधुनिकीकरण की आड़ में उन अनुदानों यानी ग्रांट्स में कटौती कर रही है जो शिक्षक के वेतन और भवन के रखरखाव के लिए सीधे दिए जाते थे। विपक्ष का आरोप है कि ये कदम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को वित्तीय रूप से कमजोर करने की एक रणनीति है, जबकि सरकार इसे गुणवत्ता आधारित सुधार कह रही है। अन्नपूर्णा योजना 36,000 करोड़ रुपए के साथ ये बजट की सबसे महंगी और महत्वपूर्ण योजना है, जो सीधे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी है। 4 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। सरकार पर पहले से ही भारी कर्ज का बोझ है। ऐसे में 20% डीए बढ़ोतरी और 36,000 करोड़ की कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाना एक कठिन चुनौती होगी। घोषणाएं तो बड़ी हैं, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर उतारना और नौकरशाही की लेट लतीफी से बचाना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मदरसों के बजट आवंटन और औद्योगिक नीतियों को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में है। ये बजट सरकार की डबल इंजन विकास मॉडल की पहली बड़ी परीक्षा है, जहां एक तरफ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए राहत के द्वार खोले हैं, वहीं मदरसा शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उठाए गए कदम ने राज्य में नए राजनीतिक विवादों की नींव भी रख दी है। आने वाले महीने ये तय करेंगे कि क्या सरकार इन सुधारों के माध्यम से राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बना पाती है या नहीं। प्रभाकर गुप्ता, PS न्यूज इंडिया, कोलकाता।